नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हर एक आदमी रोड का प्रयोग करता है और रोड के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जितनी भी वहाँ पे साइन बोर्ड लगे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो रोड पे मार्किंग होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। या अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में आपको साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और ट्रैफिक रूल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप फेल हो जाएंगे और आपको ड्राइविंग लाइसेंस डीएल नहीं मिलेगा। तो अगर आप डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको टेस्ट देना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप नहीं भी देना जा रहे हैं तो सड़क सुरक्षा के लिए आप इन सब संकेतों का, इन सब चिन्हों का, इन सब मार्किंग का आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चिन्ह जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतक सड़क चिन्ह और सूचनात्मक सड़क चिन्ह, ठीक है ना। जो पहला मैंडेटरी रोड साइन है, ये आपको बताता है कि आपको इसका पालन जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। और कॉशनरी रोड साइन है कि अगर आप इसको देखते हैं तो आगे सावधान हो जाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। और इन्फॉर्मेशन जो है जनरली बहुत सारे दिया रहता है कि यहाँ से कितना दूर मुंबई है, दिल्ली है, इस तरह का बोर्ड होता है, तो इसको हम सूचनात्मक बोलते हैं। आदेशात्मक जो है जनरली राउंड शेप में होता है, ये गोला शेप में इसके बोर्ड होते हैं। 2 बोर्ड ऐसे हैं जिसको अपवाद में है। और ये सचेतक सड़क चिन्ह जो है ट्रायंगल शेप में होता है। और सूचनात्मक जो है ये जनरली रेक्टेंगल शेप में होता है, इस शेप में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। ये सब आप जितने भी बोर्ड देख रहे हैं ना, सब आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। ये आपको आदेश देते हैं। जैसे ये बोर्ड स्टॉप बोर्ड है, ये बताता है कि आप वहाँ रुक जाइए, ये बताता है कि आप रास्ता दीजिए। तो आइए देखते हैं एक एक का मतलब। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दोनों लैंग्वेज में डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्टॉप बोर्ड है और ये जहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे रुक जाना है। और जैसे ये कहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, जैसे पुलिस चौकी वगैरह है ना, जहाँ पे वो चेक करते हैं वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना, जहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है ना। उसके बाद रास्ता दीजिए, ये कहाँ पे रहेगा, तो रास्ता दीजिए जनरली ऐसे गोल चक्कर वगैरह पे, यहाँ जहाँ 2 रोड आके मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये 2 रोड है और यहाँ पे एक तीसरा रोड आके यहाँ पे मिलता है। तो अगर कोई भी ट्रैफिक इधर से आ रहा है और ये मुख्य रोड है, ठीक है ना, तो अगर इसमें आपको जाना है तो सबसे पहले इन लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो ये बताता है कि सबसे पहले इनको रास्ता दीजिए और जब यहाँ पे खाली हो तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बोर्ड यहाँ पे लगा होगा, जिधर से ट्रैफिक आता है ना, तो वहीं पे ये बोर्ड लगा रहेगा ट्रायंगल शेप का, ठीक है। उसके बाद प्रवेश निषेध। मान लेते हैं कोई रोड ऐसा है जिसपे बंद कर दिया गया है, तो उस रोड के पहले ही जहाँ से स्टार्ट होगा ना, वहाँ पे ये बोर्ड लगा दिया जाएगा, नो एंट्री का बोर्ड, ठीक है ना। तो उस सड़क पे आपको नहीं जाना है। अगर भी और ज़्यादा भी नॉलेज चाहिए तो इस दोनों लैंग्वेज को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और इसका मतलब, इस बोर्ड, इसका मतलब है प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। यहाँ पे 2 देख रहे हैं कि ये एक बना हुआ है सर्कल, ठीक है। और ये सर्कल बनने के बाद इसमें 2 मार्किंग है, एक ये मार्किंग है और एक ये मार्किंग है। तो आपको इस आने वाले जो व्हीकल है ना, उसको प्रायोरिटी देना है। यानी कि अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप रुक जाइए, अगर कोई उधर से आ रहा है तो उसको पहले जाने दीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी आने वाले को देना। और ये कहाँ पे होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई पतला पुल है, यहाँ पे कोई पतला पुल है और इसमें दोनों तरफ, तो आप अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आप रुक जाइए, पहले इधर से वाले को आने दीजिए, क्योंकि एक साथ दोनों यहाँ पे पार नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। आप इस रोड पे आपको कोई व्हीकल नहीं लेके जाना है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो और चाहे कोई कार हो। ये दोनों पे रेड मार्क है, इसका मतलब है कि दोनों वहाँ पे प्रतिबंधित है, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ट्रक का फिगर बना हुआ है, ट्रक का पिक्टोग्राम है और इसके ऊपर रेड क्रॉसिंग है ना। इसका मतलब है कि ट्रक वहाँ पे बैन है, आपको ट्रक वहाँ पे नहीं ले जाना है। उसके बाद इस तरह का बैलगाड़ी और ठेला दोनों बने हुए हैं, जिसको बुल लॉक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड है ना।
बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को आना मना है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे केवल बैलगाड़ी का चिन्ह बना हुआ है और इसके ऊपर जो है इस तरह का मार्किंग किया हुआ है, इसका मतलब ये बैन है, यानी कि बैलगाड़ियों का आना मना है। इस तरह देख रहे हैं तांगा का फिगर बना हुआ है और इसके ऊपर मार्किंग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर तांगा आना मना है इस सड़क पे। और यहाँ पे हाथ ठेला बना हुआ है और इसके ऊपर एक मार्किंग है, मतलब हाथ ठेलों का आना मना है। साइकिल का फिगर बना हुआ है और इसके ऊपर रेड क्रॉस है, यानी कि साइकिल का आना मना है। और यहाँ पे पैदल चलने वाले यात्री का फिगर बना हुआ है, पिक्चर है और इसके ऊपर मार्किंग है, इसका मतलब होता है पद यात्रियों का आना मना है, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं। और इसका मतलब कि आपको राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट टर्न का पिक्चर है और इसके ऊपर रेड क्रॉस है, इसका मतलब है कि आपको राइट टर्न यहाँ नहीं लेना है, मना है। ये कहाँ पे होता है ना, कुछ ऐसे सड़क हैं जहाँ पे आपको उसमें नहीं जाने देना है, तो वहाँ पे बोर्ड ये लगा देते हैं। और लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको घूमना, यहाँ लेफ़्ट टर्न लेना मना है, ठीक है ना। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना यू टर्न का फोटो बना हुआ है और ऐसे क्रॉस किया गया है। यहाँ पे आपको यू टर्न नहीं लेना है, इसका मतलब ये बताता है कि वापस मुड़ना मना है, यानी कि सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर यह चिन्ह देखा जाता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। तो जुर्माने और किसी और भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह चिन्ह का उल्लंघन न करे। यहाँ पे जैसे कार है और कार के ऊपर ये रेड क्रॉस मारा गया, दो कार एक साथ हैं, ठीक है ना, यानी कि ये बताता है कि ओवरटेकिंग मना है, यानी कि आगे निकलना मना है। ये खासकर राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसीलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है और इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित कर दिया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं हॉर्न, ये तो आपको सबको मालूम होगा, उसके ऊपर क्रॉस किया गया, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। जनरली आप देखे होंगे स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने इस तरह का बोर्ड लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं इधर से भी तीर लगा गया है और इधर से भी तीर है, ठीक है ना, और ये इसमें बीच में लिख दिया गया है 2 मीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, इस सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है और आपको इस 2 मीटर का चौड़ा आपका व्हीकल है तभी अंदर जाएं। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है और इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होता है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हाइट बैरियर लगे रहते हैं, यानी कि 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली गाड़ी इस क्षेत्र में वर्जित है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसे जगह पे लंबाई दी हुई है, इसकी लेंथ लिमिट होती है। जैसे कई जगह ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ इससे ज़्यादा ऐसे मोड़ होते हैं, इसमें ज़्यादा व्हीकल बड़ी होना तो इसमें मुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लंबाई पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि किसी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है और यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। इसको बोलते हैं लंबाई सीमा बोर्ड। अब आइए भार सीमा बोर्ड। जैसा देख रहे हैं इसमें 5 टन लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम 5 टन की व्हीकल ही इसमें जा सकती है। जैसे कोई पुलिया है जो 5 टन से ज़्यादा वजन नहीं सह सकता, तो उसके पहले इस तरह का बोर्ड लगाया जाता है। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं और यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता और ये वाहन का भार सहने में कमज़ोर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं एक्सल बना हुआ है और उसके ऊपर 4 टन लिखा हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सल लोड लिमिट, एक्सल भार सीमा बोर्ड।
और यह आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह का भार सीमा 4 टन है और यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले इस पुल से गुजर सकते हैं। अब गति सीमा बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं ये 50 का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। 50 लगने का मतलब हुआ ये मैक्सिमम, ये ऐसा नहीं कि 50 से कम नहीं चलाना है, नहीं, आपको मैक्सिमम स्पीड 50 यहाँ पे करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्पीड लिमिट बोर्ड। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। अब उसके बाद है इस तरह का बोर्ड बीच में ब्लू हो, इसका मतलब ये होता है नो पार्किंग, गाड़ी खड़ा करना मना है। ये नो पार्किंग का बोर्ड बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में ही किसी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ड्राइवर को अपने वाहन सिर्फ जहां भी ऑथोराइज पार्किंग क्षेत्र है ना, वहीं पे पार्क करना चाहिए। यह नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग बोर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे खड़ा नहीं होना है, आपको चलते रहना है ना, गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। कुछ सड़कों पर यातायात लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी एक भी वाहन को रुक जाने पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है। यह चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने से दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो। और उसके बाद है बाएं मुड़ना अनिवार्य का चिन्ह, जिसको कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, और अगर ये इस डायरेक्शन में हो ना तो इसको बोलते हैं राइट बोल सकते हैं। अगर ये जो डायरेक्शन है अगर इधर ऐसा हो तो ये राइट हो जाता है, राइट इफ सिंबल इज रिवर्स्ड, ठीक है ना। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे आगे चलते जाना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंपल्सरी अहेड बोर्ड और यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए। किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। जैसा ये देख रहे हैं कि ब्लू में ये इस तरह का तीर बना हुआ है राइट की तरफ, यानी कि आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है और यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, इसमें आप देख रहे हैं कि इधर आगे भी चलने का एक है और दाएं भी मुड़ने के लिए बता रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, यानी कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट। तो यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, लेकिन दाएं आप नहीं मुड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि कंपल्सरी यहाँ पे लेफ्ट में चलना है। अगर इस तरह का जहाँ पे अब था वहाँ तो क्या था, बाएं मुड़ना था, है ना, लेकिन जहाँ पे इस तरह का रहेगा ना वहाँ की आपको लेफ्ट साइड ही चलना है। कंपल्सरी कीप लेफ्ट इसको बोलते हैं। और यह बोर्ड सड़क के ऊपर लगा रहता है और यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। और यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजन नहीं होता और सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है, ठीक है ना, जहां पे बीच में डिवाइड नहीं किया गया हो। कई जगह ऐसे होते हैं जहां केवल साइकिल चलते हैं, साइकिल चलने के लिए मार्ग बनाया गया है, तो वहां पे इस तरह का बोर्ड लगा होगा कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। और इसका मतलब ये होता है कि अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। और यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है, कोई और वाहन इसके ऊपर व्हीकल नहीं चल सकता।
यहाँ पे आपको कंपलसरी हॉर्न बजाना है। जैसे खासकर जहाँ ब्लाइंड स्पॉट होगा ना, अगर इसके ऊपर इस तरह का रहता ना तो इसका मतलब होता कि नहीं, लेकिन ये केवल हॉर्न का चिन्ह है, मतलब वो बजाना ही बजाना है। जैसे कई जगह पे रोड ऐसे होते हैं, ये रोड है और यहाँ पे आपको अचानक से मोड़ है, तो इधर से जो गाड़ी आएगी ना, यहाँ पे आपको कंपलसरी ये बोर्ड यहाँ पे लगा होगा, जिसमें आपको कंपलसरी हॉर्न देना है। यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड, ये कंपलसरी हॉर्न देगा। तो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़ आने पर, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाकर एक सुरक्षित उपाय है। इसीलिए आप जब कभी इस चिन्ह देखते हो तो आपको कंपलसरी बजाना है हॉर्न। उसके बाद अनिवार्य न्यूनतम गति, आप देख रहे हैं 30 का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि न्यूनतम यहाँ है, यहाँ मिनिमम का बोर्ड है ये, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और रेड रहता ना और 30 लगा था, वो मैक्सिमम का बोर्ड होता, ठीक है ना, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ यह क्या कर रहा है, 30 से कम नहीं चलाना है, तो इसको बोलते हैं कंपलसरी मिनिमम स्पीड। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहाँ प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाना है, यानी कि 30 है तो 30 पे ही चलाना है। अगर आप कम चलाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से आपको 30 चलाना ही चलाना है। इसका मतलब होता है रोक समाप्ति चिन्ह, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंड। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको 30 का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आगे जाने पे फिर 30 का बोर्ड लगा हुआ है। अब ये बोर्ड कहाँ तक 30 आपको चलाना है, ठीक है ना, कंपलसरी बोर्ड हो गया 30 स्पीड रिस्ट्रिक्शन, कि आपको 30 ज़्यादा नहीं चलाना है। तो उसके बाद ये बोर्ड ऐसा लगा होगा जिसका मतलब होता है कि यहाँ आने के बाद अब ये आपका रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, अब इसके बाद आप जो है ना आप अपना फुल स्पीड में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चिन्ह ये बताता है ना कि चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। ये तो कुछ बोर्ड हो गए हैं आदेशात्मक बोर्ड, जिसमें हम लोग इन सभी सिंबल्स के बारे में जाना एक एक करके, और आई होप कि आप जो है आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में अच्छे समझ गए होंगे, कहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे सचेतक सड़क चिन्ह, कॉशनरी रोड साइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।